जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, अभी ये जो सेशन है, ये सेशन स्पेशली चंडीगढ़ जो एनटीटी वाले बच्चे थे उनके लिए है। देखो, एग्जाम हो गया 7 तारीख को, है ना। एग्जाम 7 तारीख को हो गया और उसके बाद आंसर की भी आ गई। आई होप कि आंसर की से आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मिला लिए होंगे। और पेपर से पहले कहें या फिर बोलें कि पेपर देने के बाद, तो हमें लग रहा था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं कि सब बच्चों का पेपर खराब हुआ है। अब देखो पेपर का क्या है, देखो सिंपल सी बात यह है कि भाई, जो पेपर का लेवल था उसको बहुत आसान भी नहीं कह सकते और उसको बहुत टफ भी नहीं कह सकते, है ना। पेपर के लेवल पे थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि पेपर का लेवल ऐसा भी नहीं था कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराओ, और ऐसा भी नहीं था कि आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो। समझ पा रहे हो बात को। तो बात सिंपल सी ये है यहाँ पे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों की, जो कट ऑफ वाली बात आ रही है ना, बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है। और इवन एग्जाम से पहले भी ये क्वेश्चंस आते थे कि सर क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखो बात ये है कि तभी मैंने आप लोगों से यही बोला था कि जब तक पहले पेपर नहीं हो जाता, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम का लेवल कैसा आता है, बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं इस चीज के ऊपर, बहुत सारी डिपेंड करती हैं इस चीज के ऊपर। प्रीवियस ईयर में क्या रहा, कट ऑफ कैसा रहा, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ चंडीगढ़ की, तो देखिए जैसे एनटीटी वाला पेपर है या कुछ भी उसमें देखें तो 100 प्लस, है ना, 100 प्लस शायद ही कोई कट ऑफ गई हो। 100 प्लस से कोई कट ऑफ नहीं गया। लेकिन उस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी इतने नहीं थे, ये वाली बात भी आप लोगों को समझ के रख लेनी है, ठीक है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये कट ऑफ डिसाइड करने में ना। कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी, एक सिंगल फैक्टर नहीं होता भाई। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये इसमें निर्भर करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। बिना तथ्य के, बिना फैक्ट के भी कोई हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक छोटा सा डेटा, बहुत बड़ा डेटा तो मैं उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी आप लोग जानते ही हैं जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक छोटा सा हमारा परिवार है, ठीक है, लेकिन अब ये परिवार धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा बड़ा हो रहा है आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ भाई। ये हमने एक पोल क्रिएट किया था, है ना, एक पोल हमने क्रिएट किया था कब, 9 तारीख को, ठीक है। 9 तारीख को ये पोल क्रिएट किया गया था, जिसका ये कुछ डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो है इसमें करीब 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 1100 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो डेटा आप लोग देख रहे हैं, 1100 लोगों का जो डेटा है, ठीक है। 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और जो ऑप्शंस यहाँ पे थे आपके सामने, ठीक है, नंबर वन था कि वो ऐसे कैंडिडेट जो 120 से 130 के बीच में आते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो 120 से 130 के बीच में आते हैं, ठीक है। फिर ऐसे साथी जो 110 से 120, 119 मान लीजिए, ठीक है, इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट था हमारा 118 से 100 के बीच में, मतलब वही, ठीक है। और फोर्थ था 100 से कम, ठीक है, 100 से कम। और अगर मैं इसको देखता हूं ना, 55%, यानी मोर देन 50%, 55% यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं इस बात को कि जो इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब 50% भी ज्यादा ऐसे साथी हैं जो 100 से कम पे हैं, ठीक है। वो 100 से कम कितना हो सकता है, वो 95 हो सकता है, वो 90 हो सकता है ना, वो 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो लेकिन 55% ऐसे एक साथी हैं जो कि 100 से कम स्कोर कर रहे हैं, 100 से कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और एक छोटा सा पोल था, हालांकि बहुत बड़ा डेटा इसमें है नहीं, है ना। 127 बोर्ड्स इसमें थे। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे, इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा, है ना, 55%, 55% ये टेलीग्राम चैनल का था। तो 100 से कम है, 55% इसमें 100 से कम है, ठीक है। और 120 से 130 के बीच में 15% लोग हैं, ठीक है। 14% लोग हैं 120 से 110 के बीच में, और 16% लोग हैं 110 से 100 के बीच में, ठीक है। वही कुछ कहानी ऐसी यहाँ पे है। 120 से 130 22% के आसपास लोग हैं, और 110 से 119 में 15% हैं, और 118 और 100 के बीच में कितने हैं हमारे, 9% लोग हैं। डेटा छोटा है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इससे हम चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ना एक आइडिया जरूर हमको मिल पाएगा। अब 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। 1100 लोगों का इसमें पार्टिसिपेट, कुछ इसमें ऐसे, मैं ये भी मानता हूँ कुछ ऐसे भी होंगे कि शायद हो सकता है लोगों ने बस ऐसे ही मजे मजे में पेपर भी नहीं दिया है, पेपर भी ना दिया हो और 120 वाला टिक कर दिया हो, है ना। ऐसे भी केसेस हैं। ऐसे भी केसेस मैं मानता हूँ, मैं ऐसा डाटा जो 100 लोगों का रख लेता हूँ। अब 1000 लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल इसमें जिन्होंने सही डेटा जो है वो फिल किया होगा।
1000 लोगों का डेटा हम ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये आपको चीजें, ये तो एकदम साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई, ये ध्यान में रख के चलिएगा। कुछ लोग जो ना मजे मजे में कर देते हैं, बस पेपर दिया नहीं है फिर भी वो कर देते हैं, ठीक है, वो है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। लेकिन फिर भी अगर 1000 लोगों के डेटा पे अगर हम लोग देखते हैं, तो भी 500 के आसपास लोग ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो कि 100 से कम के बीच में आ रहे हैं। और पुरानी जो हिस्ट्री है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो पहले भर्तियां हुई हैं, है ना, उसमें अभी 100 प्लस नहीं गया है कट ऑफ। लेकिन परिस्थितियां तब अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हैं, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने नहीं थे, ठीक है, जितने कि अब हैं। और फिर जो भी आप लोग देख रहे हैं ना कि बच्चे एकदम क्वालिटेटिव बच्चे आ रहे हैं, क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अब देखो, अभी देखो रिसेंटली एक पेपर हुआ था स्पेशल एजुकेटर वाला, स्पेशल एजुकेटर वाला पेपर हुआ था। उसमें भी आपने देखा होगा ना कितने शायद 120 कुछ एक या दो ही लोगों के नंबर थे, है ना, 120 शायद एक या दो लोगों के नंबर थे, 110 112, ठीक है, ये ज्यादातर हमको देखने को मिल रहा था। मतलब ये भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे, 110 से 112 भी बहुत, मतलब दो तीन ऐसे थे, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। वरना कितना 70 75 80 90, ठीक है, 60 62 55, ये स्कोर आ रहा था। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ये सबको मालूम था, नेगेटिव मार्किंग थी। और जो भी मतलब देखो ये तो डेटा हो गया, इसके साथ साथ जो मैंने इंडिविजुअली कनेक्ट करके देखा लोगों से, तो मुझे कुछ ही लोग ऐसे मिले, कुछ ही लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि उनका 100 प्लस जा रहा है ना, 100 प्लस जा रहा है, वरना 100 से बिलो ही है ना, 100 से बिलो ही है। तो क्या कट ऑफ 100 से कम जाएगी, ऐसा है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है ना, कट ऑफ 100, क्योंकि देखो आपको मालूम है 100 पोस्ट हैं आपकी, है ना, 100 पोस्ट हैं भाई। अब उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा भी नहीं कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी, इतनी नंबर ऑफ सीट्स तो हमारे पास है नहीं। अब बात सीधी मुद्दे की ये है कि भाई फिर कट ऑफ क्या, इससे हम क्या एक आइडिया लगा सकते हैं, क्या हम एक आइडिया लगा सकते हैं? सो भाई देखो, एक जो मैं अगर एक सेफ स्कोर की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ना देखो 105 से लेके, है ना, 105 से लेके 110, है ना, ये अब इसमें, है ना, +- 5 चल सकता है, +- 5 नंबर जो है वो आप देख लेना, +5 +- 5 का ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर के चांसेस बहुत कम है ना, ऊपर के चांसेस बहुत कम है, नीचे के चांसेस हो सकते हैं ना, नीचे के चांसेस हो सकते हैं। अब देखो ऐसे बच्चे जिन्होंने एनटीटी भी भरा है और जेबीटी भी भरा है, ऐसे साथी जिन्होंने एनटीटी भी भरा है और जेबीटी भी भरा है। अब इसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितना मान सकते हैं, 105 मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप 100 मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा नहीं, मतलब 100 के आसपास, है ना, 100 के आसपास मैं कहूँगा कि अगर आपका 100 के आसपास बन रहा है, 100 के आपके आसपास बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसके हिसाब से सेफ जोन में नजर आ रहे हो, है ना। ये जो डेटा मिला है, अब ये हालांकि डेटा जो है मतलब कम डेटा है, 1100 लोगों का डेटा है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, 1100 लोग भी बहुत मैटर करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐसे ही कर दिया होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 100 के आसपास का जो क्राइटेरिया बन रहा है, 100 105, है ना, ये कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया आपको कि इतना आपको डिफरेंस जो ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई जो जनरल वाले साथी हैं वो, अगर मैं बोल रहा हूँ 105 के आसपास हैं, 105 के आसपास हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस का आप ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे तो ये चीजें जा सकती हैं, मतलब इससे ऐसा नहीं कट ऑफ आपका 120 चला जाएगा, नहीं जाएगा, 120 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। 120 वाले बच्चे होंगे, लेकिन सारे बच्चे 120 वाले नहीं है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना, सारे बच्चे भी जो हैं 120 वाले नहीं होंगे। तो अभी के हिसाब से जो डेटा मिला है ये है, बाकी आपका जो कर्म था वो आपने कर दिया, है ना, आपका जो काम करने का था वो काम आपने कर दिया। अब आप ये जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, बट पूरे इस चिंता में मत डूब जाना कि नहीं भैया मेरा इतना नहीं बन रहा है। मैं फिर भी अगर ये एक तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो 100 वाला सीन है ना, कोई भी बच्चा जो इसके दायरे में आ रहा है ना, इसके दायरे में आ रहा है, मैं मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि वो सेफ जोन में है, ठीक है। ये जो दायरा है 100 वाला, है ना, अगर वो इस 100 के सर्किल में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो एक सेफ जोन में है ना। 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक जो 100 का एक देखो एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है ना, बिल्कुल भी जो भी डेटा मिला है उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है आपका, इसके आप इसके मतलब नीचे
कम चांसेस हैं, ठीक है, यहाँ तक हैं या कुछ थोड़ा बहुत ऊपर हैं। तो जहां तक है सही जोन में है, सेफ जोन में है आप लोग, ठीक है। ये जो है इससे नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब इसके आसपास हैं, है ना, थोड़ा सा 1 2 3 4 नंबर अगर ऊपर है तो बिल्कुल सही है, या इतना भी है तो भी सेफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 100 से अगर आपका प्लस जा रहा है, चांसेस हैं, है ना, चांसेस हैं। 100 से डाउन पे चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है ना, कम लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ ये जो है आपका दायरा, है ना, इसमें 5 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब सारे बच्चे 110 नंबर लेके आएंगे नहीं, सारे बच्चे तो 110 लेके आएंगे नहीं, लेकिन जो 5 आप लोग देखते हैं ना, इतना वेरिएशन तो देखने को मिलेगा। सो ये पूरा एक डेटा मैंने रख दिया आप लोगों के सामने। कई बच्चे बोल भी रहे थे सर कट ऑफ क्या रह सकती है, वीडियो बना दो पूरा प्रॉपर, तो तभी मैंने आप लोगों से टाइम लिया था कि थोड़ा सा हमको ना डेटा मिल जाएगा, थोड़ा सा हमको डेटा मिल जाएगा। तो ये इतना डेटा मिला है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये वोटिंग जो है चेंज हो जाएगी, है ना। जो परसेंटेज बढ़ेगा जाहिर सी बात है वो परसेंटेज इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा नहीं होगा ये इसको क्रॉस कर जाएगा, तो है ना, ये चीजें नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो ना, 118 से 100 के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो केवल 9% हैं। 118 से 100 के बीच में जो कैंडिडेट है केवल 9% हैं वो, और 110 से 119 के बीच में जो 15% हैं, ठीक है। और 120 से 130 के बीच में 22% है। ये वाला जो पॉइंट रहता है ना हमेशा, इसमें थोड़ा सा ना बच्चे खेल जाते हैं, खेलना इन द सेंस कि वो मजे मजे में कर देते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो दायरा आप देख रहे हैं ना, इसके हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। ये नहीं है कि 120 बच्चा नंबर नहीं लेके आया, 120 भी लेके आएंगे, लेकिन वो संख्या 2 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। रिसेंटली का एग्जांपल स्पेशल एजुकेटर का आपके सामने, और स्पेशल एजुकेटर वाला पेपर इससे बहुत आसान था। स्पेशल एजुकेटर वाला जो पेपर था इससे आसान लेवल का था एनटीटी वाले से, ठीक है। ध्यान दीजिए, जेबीटी की बात करूं, जेबीटी वाला पेपर था वो इस स्पेशल एजुकेटर से जो भी जेबीटी हुआ था स्पेशल एजुकेटर वाला, वो एनटीटी से डाउन लेवल का था, है ना। तब उसमें आपको मालूम है कि क्या कट ऑफ थी, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा उसमें नंबर तो जारी कर दिए गए थे ना, कितना कितना लोगों के नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, ये क्राइटेरिया अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर जेबीटी की भी अगर आपने फॉर्म भरा है, जेबीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी ये तो काम था आपका करने के, आपने कर दिया, ठीक है। अभी आपको फोकस जेबीटी पे करना है, ठीक है। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी है किसी भी तरह की, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे कोई साथी नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। कुछ भी अगर कंसर्न है तो इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 7217246711, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से एक अपनेपन का एहसास होता है, ठीक है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हर बच्चे का मिला है, हर बच्चे का प्यार और सपोर्ट स्टार्टिंग से मिला है। उम्मीद है कि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ और कंसर्न है, और अगर आपको ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है तो वो वाली वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे पड़ी हुई है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है इस नंबर पे भी आप जो है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा भाई, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में। हाँ, एक और चीज, सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में ना अपना स्कोर और बता के जाना। जिन्होंने भी एनटीटी का पेपर दे रखा है वो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना नंबर आप जो है वो आपने क्योंकि आंसर की तो आ गई है, ठीक है, प्रोविजन आंसर की है, ज्यादा फाइनल में 1 2 नंबर का हेरफेर मिलेगा, 2 3 से ज्यादा हेरफेर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से कितना आपका स्कोर बन रहा है वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।